नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई इनफानाइट लर्निंग चैनल पर। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो रील्स और टाइम पास कंटेंट छोड़िए और बुक पढ़ने की आदत डालिए। लेकिन हम जानते हैं कि हर किसी के पास किताबें पढ़ने का समय नहीं होता, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट बुक समरी जो आपकी सोच बदल सकती है और आपको सफल बना सकती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सही निर्णय लेना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं बुक मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग की, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्काई इनफानाइट लर्निंग चैनल पर। इस चैनल पर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम आपको वो ज्ञान और जानकारी दें जो आपके जीवन को सकारात्मक तरीके से बदल सके। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो शायद आपके जीवन के दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकती है। किताब का नाम है मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सोच आपकी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करती है? चाहे वह आपका काम हो, आपके रिश्ते हो, आपकी सेहत हो या फिर आपकी खुशहाली हो, सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। यह किताब हमें यही सिखाती है कि सकारात्मक सोच का हमारे जीवन पर एक गहरा असर होता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में हमारी सोच इतनी ताकतवर हो सकती है? जी हाँ, हमारी सोच की शक्ति इतनी अधिक होती है कि यह हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकती है। हम जो सोचते हैं वही हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। हम जैसे सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और फिर वैसा ही करते हैं। यही कारण है कि हमारे विचार हमारे कार्य और परिणाम को प्रभावित करते हैं। इस किताब में लेखक ने यह समझाने की कोशिश की है कि सकारात्मक सोच न केवल मानसिक स्थिति को बदलने का एक तरीका है, बल्कि यह हमारी स्वास्थ्य, संबंध और सफलता को भी प्रभावित करता है। यह किताब एक यात्रा की तरह है जहां आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप अपनी सोच को सकारात्मक रूप में बदल सकते हैं। जब आप यह सीखेंगे कि सकारात्मक सोच का जीवन में क्या प्रभाव हो सकता है, तो आप देखेंगे कि आपकी दुनिया भी बदल जाएगी। सकारात्मक सोच को लेकर यह किताब कुछ खास बातें बताती है। सकारात्मक सोच का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। यह किताब हमें यह सिखाती है कि सकारात्मक सोच हमारे मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित करती है। जब हम नकारात्मक सोच से बाहर निकलकर सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और मानसिक शांति मिलती है। सकारात्मक सोच और शारीरिक स्वास्थ्य। क्या आप जानते हैं कि हमारी मानसिक स्थिति का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है? जब हम सकारात्मक रहते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन जैसे रसायन बढ़ते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। यह किताब इस बारे में भी बात करती है। सकारात्मक सोच से सफलता प्राप्त करना। लेखक ने यह भी बताया है कि जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यह मानसिकता हमें सफल होने के रास्ते पर ले जाती है। आपकी सोच बदलने के आसान तरीके। किताब में लेखक ने यह भी साझा किया है कि कैसे हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया में सेल्फ टॉक, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस जैसी शक्तिशाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे आप अपनी सोच को सकारात्मक बना सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं? जी हाँ, जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हमारे विचारों का असर हमारी हर गतिविधि पर पड़ता है। यह किताब हमें यही सिखाती है कि सकारात्मक सोच न केवल हमारे लिए एक मानसिकता है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जिसे हमें पूरी तरह से अपनाना चाहिए। आप सोच रहे होंगे, क्या मेरी सोच सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? आइए हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आपने एक नई शुरुआत की है, जैसे कि एक नया प्रोजेक्ट या नया काम, और आपको लगता है कि यह मुश्किल है। लेकिन यदि आप सकारात्मक सोच के साथ सोचते हैं, जैसे यह मेरी सफलता का अवसर है,
तो आप खुद को उस काम में पूरी तन्मयता से लगाकर उसे बेहतर तरीके से करेंगे। इसी प्रकार सकारात्मक सोच की शक्ति से हम अपनी चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं। हम अपने फियर, डर और डाउट्स, संदेह को हटाकर आत्मविश्वास और सफलता की दिशा में बढ़ सकते हैं। रियल टाइम एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो सकारात्मक सोच अपनाता है, अगर वह किसी बीमारी से जूझ रहा है तो वह कहता है, मैं इस बीमारी को मात दे सकता हूँ। इस सोच से उसका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और शरीर भी इस सकारात्मकता के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। यह व्यक्ति जल्दी ठीक हो सकता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति नकारात्मक सोच करता है, वह खुद को यह कहता है, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। यह सोच उसे मानसिक रूप से कमजोर कर देती है और बीमारी से लड़ने की शक्ति घट जाती है। इस किताब में हम यही सीखते हैं कि सकारात्मक सोच केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, व्यवहारों और जीवन के परिणामों को नियंत्रित करने की एक ताकतवर विधि है। आपसे सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपकी समस्याएं हल करना आसान हो जाती हैं? क्या आप यह मानते हैं कि आपके विचारों का प्रभाव आपकी सफलता पर पड़ता है? हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। कृपया नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपकी जिंदगी में सकारात्मक सोच ने किस तरह से बदलाव लाया। चैप्टर 1, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अब हम पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाते हैं कि सकारात्मक सोच की ताकत केवल मानसिक नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन के हर पहलू पर असर डालती है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो हम न केवल अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन की दिशा भी बदल सकते हैं। सकारात्मक सोच की शक्ति। लेखक का कहना है कि सकारात्मक सोच न केवल हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाती है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, रिश्तों और कार्यों में भी सुधार करती है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। सकारात्मक सोच हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, जिससे हम किसी भी कार्य में पूरी तन्मयता से काम करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक नया व्यापार शुरू किया है। शुरुआत में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे ग्राहकों की कमी, वित्तीय संकट या बाजार में प्रतिस्पर्धा। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचते हैं और खुद से कहते हैं, यह एक अवसर है और मैं इस कठिनाई से कुछ नया सीख सकता हूं, तो आपका मानसिक दृष्टिकोण बदल जाता है। अब आप उन समस्याओं को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं और नए समाधान ढूंढने की ओर बढ़ते हैं। आपकी यह सोच आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और अंततः आप व्यापार में सफलता प्राप्त करते हैं। सकारात्मक सोच का शारीरिक स्वास्थ्य पर असर। लेखक यह बताते हैं कि सकारात्मक सोच केवल मानसिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स, डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे रसायन उत्पन्न होते हैं, जो हमें खुशी का एहसास कराते हैं और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए एक व्यक्ति को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है। अगर वह व्यक्ति खुद से कहता है, मैं इसे मात दे सकता हूँ और मैं जल्दी ठीक हो सकता हूँ, तो इस सकारात्मक सोच से उसकी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली बेहतर काम करती है। यह मानसिक स्थिति उसके शरीर को भी ऊर्जावान बनाती है और वह बीमारी से उबरने में सक्षम हो सकता है। वहीं अगर वही व्यक्ति खुद से कहता है, मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं हार चुका हूँ, तो यह नकारात्मक सोच उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को और कमजोर कर देती है। सकारात्मक सोच से आत्मविश्वास में वृद्धि। लेखक का कहना है कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का गहरा संबंध है। जब हम खुद को सकारात्मक रूप में देखते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल,
मान लीजिए कि आपने एक बड़ी परीक्षा देने का फैसला किया है, लेकिन आपके मन में डर है कि क्या मैं इसे पास कर पाऊंगा। यह नकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को कमजोर करती है। लेकिन अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं और खुद से कहते हैं, मैंने मेहनत की है और मैं यह परीक्षा पास कर सकता हूं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप परीक्षा के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं और आत्मविश्वास के साथ उसे पास करते हैं। यह सकारात्मक सोच आपको मानसिक रूप से तैयार करती है और आपको सफलता की दिशा में बढ़ने की शक्ति देती है। सकारात्मक सोच और कार्यों में सफलता। लेखक कहते हैं कि सकारात्मक सोच से हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और हम उन पर काम करने के लिए प्रेरित रहते हैं। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो हम कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारी सोच नकारात्मक होती है, तो हम समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं और कार्यों में आगे बढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक प्रोफेशनल हैं और आपको एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देना है। अगर आप सोचते हैं, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, सभी लोग मुझे देख रहे होंगे, मुझे शर्म आएगी, तो यह नकारात्मक सोच आपको घेर लेगी और आप आत्मविश्वास खो देंगे। लेकिन यदि आप सोचते हैं, मैं इसे अच्छे से कर सकता हूँ, मैंने पूरी तैयारी की है और मैं इस अवसर का लाभ उठाऊंगा, तो आप सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने प्रेजेंटेशन को अंजाम देंगे। यह सोच न केवल आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाती है, बल्कि आपके काम में भी सफलता प्राप्त करने की संभावना बढ़ाती है। सकारात्मक सोच को जीवन में कैसे लाया जाए? लेखक का कहना है कि सकारात्मक सोच को हमारी आदत में शामिल करना आवश्यक है। हम इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। जैसे सुबह उठते ही सबसे पहला कार्य सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करना है। लेखक सलाह देते हैं कि हम खुद से यह कहें, आज का दिन अच्छा होगा, मैं इसे पूरी ऊर्जा के साथ शुरू करूंगा। इससे पूरे दिन की मानसिकता सकारात्मक रहेगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल। किसी व्यक्ति के पास हर दिन चुनौतियां हो सकती हैं, कम काम, समय की कमी या रिश्तों में तनाव। लेकिन अगर वह खुद से कहता है, मैं इस दिन को अच्छे से जी सकता हूं, मेरे पास जो भी समय है मैं उसे अच्छे से इस्तेमाल करूंगा, तो वह पूरे दिन सकारात्मक सोच के साथ कार्य करेगा और सफल रहेगा। लेखक का कहना है कि सकारात्मक सोच केवल कुछ समय के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह एक दीर्घकालिक मानसिकता बननी चाहिए। यह मानसिकता हमारी जीवन शैली का हिस्सा बननी चाहिए ताकि हम हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकें। आपसे सवाल। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि सकारात्मक सोच न केवल हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाती है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। क्या आप भी अपने जीवन में सकारात्मक सोच को शामिल करना चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि यह आपकी मानसिक स्थिति और कार्यों में सफलता ला सकता है? कृपया नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि आपने अपनी जिंदगी में सकारात्मक सोच का उपयोग कब किया है और उससे आपको क्या लाभ मिला है। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 1। इस अध्याय से यह साफ हो जाता है कि सकारात्मक सोच के जरिए हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। लेखक ने यह बताया है कि जब हम सकारात्मक होते हैं, तो हम हर परिस्थिति में मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब जब हम जानते हैं कि सकारात्मक सोच का हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा असर पड़ता है, तो आइए हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि नकारात्मकता से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। चैप्टर 2, लेटिंग गो ऑफ नेगेटिविटी। अब हम दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है लेटिंग गो ऑफ नेगेटिविटी। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि नकारात्मक सोच को छोड़ने का क्यों और कैसे करना चाहिए। नकारात्मक सोच का असर हमारे जीवन पर। लेखक का कहना है कि नकारात्मकता हमारे जीवन की दिशा को पूरी तरह से प्रभावित करती है। जब हम नकारात्मक सोच में फंसे रहते हैं, तो हम किसी भी स्थिति को एक अवसर की बजाय समस्या के रूप में देखते हैं। हम जितना अधिक नकारात्मक सोचते हैं, उतना ही हम अपनी शक्ति खोते जाते हैं
और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के रास्ते में रुकावटें उत्पन्न करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक व्यवसायी हैं और आपका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है। अगर आप यह सोचते हैं मैं असफल हूँ, मेरा बिजनेस कभी सफल नहीं हो सकता, तो यह नकारात्मक सोच आपको घेर लेगी और आप प्रयास करना छोड़ देंगे। लेकिन यदि आप अपनी सोच को बदलते हैं और सोचते हैं यह एक अवसर है, मैं इससे सीख सकता हूं और सुधार सकता हूं, तो आपकी मानसिकता सकारात्मक दिशा में बढ़ेगी और आप नई रणनीतियों के साथ व्यापार में सुधार करेंगे। जब हम नकारात्मक सोच में फंसे रहते हैं तो हमारे मस्तिष्क में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, जो हमारी स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यह किसी भी समस्या को अवसर की तरह नहीं बल्कि एक बड़ी मुश्किल के रूप में सामने लाता है। लेखक का कहना है कि नकारात्मक सोच से हमें मानसिक दबाव और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क किसी भी समस्या को एक बड़ी चुनौती के रूप में देखता है। नकारात्मक सोच को पहचानना। लेखक ने बताया है कि पहला कदम है नकारात्मक सोच को पहचानना। जब हम खुद से नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे मैं अच्छा नहीं कर सकता, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो हमें पहले इसे पहचानने की जरूरत होती है। लेखक का कहना है कि सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखने में मदद करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपके मन में यह ख्याल आता है यह मुश्किल है, मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे करूंगा। यह नकारात्मक सोच है। लेकिन अगर आप इस विचार को पहचानते हैं और खुद से कहते हैं मैंने पहले भी कठिन काम किए हैं और इस बार भी मैं इसे कर सकता हूं, तो आप इस नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल सकते हैं। सकारात्मक सोच में बदलने के उपाय। लेखक का कहना है कि हमें नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलने के लिए कुछ उपायों का पालन करना चाहिए। सबसे पहला तरीका है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस वे सकारात्मक वाक्य हैं जिन्हें हम खुद से बार बार कहते हैं, जैसे कि मैं सक्षम हूं, मेरे पास हर समस्या का समाधान है, मैं जीवन में सफल हो सकता हूं। जब हम इन वाक्यों को बार बार अपने मस्तिष्क में दोहराते हैं तो हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है और हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में भाग लेना है और आपके मन में डर है क्या मैं इसे पास कर पाऊंगा। अगर आप इस डर से घिर जाते हैं तो यह नकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक अफर्मेशंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने तैयारी की है और मैं इसे पास कर सकता हूं, तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देगा और आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का महत्व। लेखक का कहना है कि नकारात्मक विचारों को छोड़ने के लिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन बहुत प्रभावी उपकरण हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक स्थिति पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना। जब हम ध्यान और मानसिक शांति के अभ्यास को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो हम नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक व्यस्त पेशेवर हैं और काम की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों के कारण आप तनाव महसूस कर रहे हैं। अगर आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं तो आप खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मस्तिष्क शांत होता है और आप नकारात्मक विचारों से बाहर निकल सकते हैं। यह अभ्यास न केवल आपकी मानसिक स्थिति को सुधारता है, बल्कि यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर डालता है। नकारात्मक सोच के खिलाफ लड़ी जाने वाली मानसिक लड़ाई। लेखक ने नकारात्मकता से बाहर आने के लिए मेंटालिटी शिफ्ट, मानसिकता में बदलाव की बात की है। जब हम नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलते हैं तो यह मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बनता है। लेखक का कहना है कि जब हम सोचते हैं मैं यह कर सकता हूं, तो हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो अपने करियर में असफलता का सामना कर रहा है, अगर वह खुद से कहता है
मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो यह नकारात्मक सोच उसे आगे बढ़ने से रोक देगी। लेकिन अगर वह खुद से कहता है, यह एक मौका है सीखने का और मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, तो उसकी सोच में एक मेंटल शिफ्ट आता है और वह खुद को सफलता की ओर ले जाता है। आपसे सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो आपकी मानसिक स्थिति में बदलाव आता है? क्या आपको लगता है कि आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक और अफर्मेशंस नकारात्मक सोच को बदलने में मदद कर सकते हैं? कृपया हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने अपनी नकारात्मक सोच को कैसे सकारात्मक दिशा में बदलने की कोशिश की है। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 2। तो दोस्तों, इस अध्याय से यह साफ हो जाता है कि नकारात्मकता से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को पहचानना होगा। जब हम अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और समस्याओं को अवसरों के रूप में देख सकते हैं। लेखक ने हमें यह भी बताया कि अफर्मेशंस, सेल्फ टॉक और माइंडफुलनेस जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करके हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब जब हम जानते हैं कि नकारात्मक सोच से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, तो आइए हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि आत्मविश्वास बढ़ाने के उपाय क्या हैं। चैप्टर 3, बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब हम तीसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस अध्याय में लेखक आत्मविश्वास को बढ़ाने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करते हैं। आत्मविश्वास न केवल हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि यह हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। आत्मविश्वास का महत्व। लेखक का कहना है कि आत्मविश्वास किसी भी कार्य को पूरी तन्मयता और आत्मविश्वास से करने के लिए आवश्यक है। आत्मविश्वास से हम नकारात्मक विचारों को नकारते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते में आने वाली रुकावटों को भी एक अवसर के रूप में देखते हैं। आत्मविश्वास सकारात्मक सोच के साथ मेल खाता है और यह हमारी पूरी सोच और कार्यशैली को प्रभावित करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। किसी व्यक्ति को एक नया काम शुरू करने का अवसर मिला है, लेकिन वह खुद से यह सवाल करता है, क्या मैं इसे कर पाऊंगा? इस तरह की सोच उसे आत्मविश्वास से वंचित कर देती है और उसे कदम उठाने में डर लगता है। लेकिन अगर वह सोचता है, मैंने पहले भी कठिन कार्य किए हैं और मैं इस नए काम में भी सफल हो सकता हूं, तो उसकी सोच सकारात्मक दिशा में जाती है और वह आत्मविश्वास से कदम उठाता है। यही आत्मविश्वास उसे सही रास्ते पर लाता है और सफलता दिलाता है। आत्मविश्वास को बढ़ाने के उपाय। लेखक ने आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कई प्रभावी उपाय सुझाए हैं, जिनकी मदद से हम अपनी सोच और कार्यों में आत्मविश्वास ला सकते हैं। 1. सेल्फ टॉक, आत्मचर्चा। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम खुद से सकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं इस कार्य को सफलता से पूरा कर सकता हूँ, तो हमारा मस्तिष्क इन विचारों को सच मानता है और हमें आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए कि एक छात्र को एक महत्वपूर्ण परीक्षा में बैठना है। यदि वह खुद से कहता है, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं इसे पास कर पाऊंगा, तो यह नकारात्मक सोच उसे कमजोर कर देती है। लेकिन अगर वह खुद से कहता है, मैंने पूरी तैयारी की है और मैं इसे पास कर सकता हूं, तो उसकी आत्मचर्चा उसके आत्मविश्वास को बढ़ा देती है। इस तरह की सोच उसे परीक्षा में सफल होने की प्रेरणा देती है। 2. सेटिंग स्मॉल गोल्स, छोटे लक्ष्य तय करना। लेखक का कहना है कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें छोटे लक्ष्य तय करने चाहिए। जब हम छोटे लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें हासिल करते हैं, तो यह हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करता है और हमें बिगर गोल्स, बड़े लक्ष्यों के लिए प्रेरित करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई व्यक्ति वजन घटाने की योजना बना रहा है।
यदि वह सोचता है कि उसे अचानक बहुत अधिक वजन घटाना है, तो यह एक भारी लक्ष्य बन जाता है और आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। लेकिन यदि वह छोटे लक्ष्य तय करता है, जैसे इस सप्ताह 1 किलो वजन घटाना है, और उसे प्राप्त करता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। धीरे धीरे वह बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ाता है। 3. सेलिब्रेटिंग स्मॉल विंस, छोटी जीतों का जश्न मनाना। लेखक के अनुसार हमें अपनी छोटी जीतों को मनाना चाहिए। जब हम छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करते हैं, तो यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति ने फिटनेस का लक्ष्य तय किया है। अगर वह हर दिन 10 मिनट व्यायाम करता है, तो उसे अपने इस छोटे लक्ष्य को हासिल करने पर खुशी महसूस करनी चाहिए। यह खुशी उसे अगले दिन और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। जब हम छोटी सफलताओं को मनाते हैं, तो यह हमें प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। 4. विजुअलाइजेशन, कल्पना। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना बहुत प्रभावी तरीका है। जब हम अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए कल्पना करते हैं, तो यह मानसिक रूप से हमें तैयार करता है और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं और आपको किसी प्रतियोगिता में भाग लेना है। अगर आप पहले से ही यह कल्पना करते हैं कि आप प्रतियोगिता जीतने के बाद पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, तो यह मानसिक रूप से आपको उस जीत के लिए तैयार कर देता है। जब आप विजुअलाइज करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उसी तरह के विचारों को साकार करता है और यह आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। 5. टेकिंग एक्शन, कार्य करना। आत्मविश्वास का सबसे प्रभावी तरीका है कार्रवाई। जब हम अपने विचारों को कार्रवाई में बदलते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हम किसी भी कार्य को करने की क्षमता रखते हैं। यह सेल्फ बिलीफ, स्वयं पर विश्वास को बढ़ाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में है, लेकिन वह सोचता है कि क्या मैं सही नौकरी पा सकूंगा। इस पर विचार करते हुए यदि वह किसी भी कदम को नहीं उठाता, तो आत्मविश्वास घट सकता है। लेकिन अगर वह सोचता है मैं सबसे अच्छे तरीके से अपने रिज्यूमे को सुधार सकता हूं और नौकरी के लिए आवेदन कर सकता हूं, तो वह एक्शन लेता है और उसे नौकरी पाने का अवसर मिलता है। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है और अगले कदम के लिए भी प्रेरित करता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जरूरी आदतें। लेखक ने हमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण आदतें भी बताई हैं, जिनका पालन हमें अपनी दिनचर्या में करना चाहिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन, हमें अपने कामों और विचारों पर रोज आत्ममंथन करना चाहिए। यह हमें अपनी ताकत और कमजोरियों को समझने में मदद करता है, जिससे हम आत्मविश्वास को और भी मजबूत कर सकते हैं। एक्सरसाइज एंड वेलबीइंग, शारीरिक व्यायाम केवल हमारे शरीर को स्वस्थ नहीं बनाता, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति को भी बेहतर करता है। जब हम फिट रहते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आपसे सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि छोटे लक्ष्य तय करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ा है? क्या आपने कभी आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक का उपयोग किया है? क्या कल्पना, विजुअलाइजेशन ने आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद की है? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपने आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कौन सी तकनीकों का उपयोग किया है। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 3। इस अध्याय में हमने आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बहुत से प्रभावी उपायों के बारे में जाना। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, स्मॉल विंस, विजुअलाइजेशन और एक्शन जैसे कदम हमें आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने से हम किसी भी कार्य में मेंटल ब्लॉक को तोड़ सकते हैं और सफलता की दिशा में एक मजबूत कदम उठा सकते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम सकारात्मक आत्मचर्चा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक को और अधिक विस्तार से समझेंगे और देखेंगे कि यह हमारी मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास को कैसे प्रभावित करता है। चैप्टर 4, पॉजिटिव सेल्फ टॉक।
अब हम चौथे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि आत्मचर्चा सेल्फ टॉक के हमारे जीवन पर कितने गहरे प्रभाव होते हैं। आत्मचर्चा का मतलब है वो बातें जो हम खुद से कहते हैं, और यह हमारी मानसिक स्थिति, आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को प्रभावित करती हैं। आत्मचर्चा सेल्फ टॉक का महत्व। लेखक का कहना है कि आत्मचर्चा हमारी सोच और कार्यों की दिशा तय करती है। जब हम खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और खुद को हर कार्य में सफल होने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके विपरीत, अगर हम नकारात्मक बातें खुद से कहते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति को कमजोर कर लेते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपके मन में यह ख्याल आता है, क्या मैं इस इंटरव्यू में सफल हो पाऊंगा? यह नकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को घटा देती है। लेकिन यदि आप खुद से कहते हैं, मैंने पूरी तैयारी की है और मैं इस इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूं, तो आपकी आत्मचर्चा सकारात्मक हो जाएगी और आप आत्मविश्वास से भरे हुए महसूस करेंगे। यह सोच आपके प्रदर्शन को भी प्रभावित करेगी और आप इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। सकारात्मक आत्मचर्चा पॉजिटिव सेल्फ टॉक। लेखक ने बताया है कि सकारात्मक आत्मचर्चा को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। जब हम खुद से कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सकता हूं, या मेरे पास हर चुनौती का समाधान है, तो हम मानसिक रूप से खुद को प्रेरित करते हैं। लेखक ने यह भी बताया है कि सकारात्मक आत्मचर्चा केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यवहार और कार्यों को भी प्रभावित करती है। जब हम खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, जो हमारे काम को सही दिशा में ले जाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक कला प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। यदि आप सोचते हैं, मैं अच्छा नहीं कर सकता, तो आप प्रतियोगिता के दौरान अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं, मेरे पास जो कला है वह अद्वितीय है और मैं यह प्रतियोगिता जीत सकता हूं, तो यह सकारात्मक आत्मचर्चा आपको प्रेरित करेगी और आप अधिक आत्मविश्वास से प्रदर्शन करेंगे। आत्मचर्चा और मानसिक स्थिति। आत्मचर्चा हमारी मानसिक स्थिति को बहुत प्रभावित करती है। सकारात्मक आत्मचर्चा से हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और हम किसी भी चुनौती का सामना आत्मविश्वास से करते हैं। नकारात्मक आत्मचर्चा हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर करती है और हमें डर और संकोच की भावना पैदा करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक व्यक्ति अपने करियर में बदलाव की सोच रहा है। यदि वह खुद से कहता है, मुझे यह नया कदम नहीं उठाना चाहिए, मुझे डर है कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो यह नकारात्मक सोच उसे इस बदलाव को अपनाने से रोक देगी। लेकिन अगर वह खुद से कहता है, मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूं और अगर मुझे असफलता का सामना भी करना पड़ा तो वह मुझे और मजबूत बनाएगी, तो यह आत्मचर्चा उसे बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। नकारात्मक आत्मचर्चा से छुटकारा पाना। लेखक ने यह बताया है कि जब हम नकारात्मक आत्मचर्चा से बाहर निकलकर सकारात्मक आत्मचर्चा अपनाते हैं तो यह हमारे जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकती है। सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि हम कब नकारात्मक सोच में फंस रहे हैं। जब हम खुद से नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे मैं यह काम नहीं कर सकता या मुझे यह नहीं मिलेगा, तो हमें तुरंत इसे पहचानकर सकारात्मक सोच में बदलना चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपका मन में डर है, क्या मुझे यह नौकरी मिलेगी? यह नकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। लेकिन जब आप इस विचार को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं और कहते हैं, मैंने पूरी तैयारी की है और मैं इस नौकरी के लिए योग्य हूं, तो यह सकारात्मक आत्मचर्चा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और साक्षात्कार में सफलता के अवसरों को बढ़ाती है। अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य। लेखक ने अफर्मेशंस की महत्ता पर जोर दिया है। अफर्मेशंस वे सकारात्मक वाक्य हैं जिन्हें हम खुद से बार बार कहते हैं।
ये वाक्य हमारे मस्तिष्क को पॉजिटिव थिंकिंग में ढालने का काम करते हैं। जब हम खुद से कहते हैं मैं हर काम को अच्छे से कर सकता हूं या मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, तो ये वाक्य हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रखते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक व्यक्ति जो सकारात्मक आत्मचर्चा करता है, अगर उसे किसी नई नौकरी का अवसर मिलता है तो वह खुद से कहेगा यह नौकरी मेरे लिए एक बड़ा अवसर है और मैं इसे पा सकता हूं। जब वह यह आत्मचर्चा करता है तो यह उसे आत्मविश्वास देता है और वह नौकरी के लिए सही दिशा में कार्य करेगा। सकारात्मक आत्मचर्चा के लाभ। लेखक ने यह बताया है कि सकारात्मक आत्मचर्चा के कई लाभ होते हैं। जब हम खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। सकारात्मक आत्मचर्चा न केवल हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है। आपसे सवाल, क्या आपने कभी नकारात्मक आत्मचर्चा को पहचानने की कोशिश की है? क्या आपने उसे सकारात्मक आत्मचर्चा में बदलने की कोशिश की है? क्या आपको लगता है कि आत्मचर्चा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है? हमें आपके अनुभव सुनने में खुशी होगी। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में कैसे बदला। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 4। इस अध्याय से यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मचर्चा हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। सकारात्मक आत्मचर्चा से हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं और आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। जब हम नकारात्मक आत्मचर्चा से बाहर निकलते हैं और सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हम किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम आत्मविश्वास को और भी विस्तार से समझेंगे और देखेंगे कि यह हमारे कार्यों में सफलता पाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। चैप्टर 5, इनकॉर्पोरेटिंग पॉजिटिविटी इनटू डेली लाइफ। अब हम 5वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है इनकॉर्पोरेटिंग पॉजिटिविटी इनटू डेली लाइफ। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि सकारात्मक सोच को केवल मानसिक स्तर पर नहीं, बल्कि अपनी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। जब हम सकारात्मक सोच को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो यह हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सफलता की ओर बढ़ने में मदद करता है। दैनिक जीवन में सकारात्मकता का असर। लेखक का कहना है कि जब हम अपनी दिनचर्या में सकारात्मक सोच को शामिल करते हैं तो हम हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना शुरू करते हैं। सकारात्मक सोच हमें न केवल कार्यों में बल्कि हमारे रिश्तों, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में भी सुधार करती है। जब हम दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करते हैं तो पूरे दिन का मानसिक दृष्टिकोण बदल जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक कॉरपोरेट ऑफिस में काम करते हैं और आपको अपने बॉस से कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा गया है। अगर आप सोचते हैं यह बहुत कठिन होगा, मुझे पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो यह नकारात्मक सोच आपको आत्मविश्वास से वंचित कर देती है। लेकिन अगर आप दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करते हैं, जैसे मैं यह कार्य अच्छे से कर सकता हूं, तो पूरे दिन आपकी मानसिकता सकारात्मक रहती है और आप काम को आत्मविश्वास से पूरा करते हैं। लेखक ने यह बताया है कि प्रत्येक दिन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना मानसिक स्थिति को मजबूत करता है। यह सिर्फ किसी एक कार्य तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हर कार्य, हर दिन और हर परिस्थिति में लागू होता है। सकारात्मक विचारों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना। लेखक का कहना है कि हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना चाहिए और दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करनी चाहिए। जैसे कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम खुद से कहें, आज का दिन अच्छा होगा, मैं जो भी काम करूंगा उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से करूंगा। यह छोटे छोटे सकारात्मक वाक्य हमें पूरे दिन को एक नई दिशा में ले जाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने सुबह उठने के बाद खुद से यह कहा, आज का दिन मेरे लिए एक अवसर है, मैं अपने काम में पूरी तन्मयता से जुट जाऊंगा। इस तरह की सोच आपके पूरे दिन को सकारात्मक दिशा में मोड़ देती है।
आपने न केवल अपने काम को बेहतर किया, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ा। लेखक का कहना है कि प्रत्येक दिन को सकारात्मक रूप से शुरू करना हमें न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाता है। जब हम सुबह उठकर सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, तो पूरे दिन हम समस्याओं को अवसरों के रूप में देखते हैं और यही सोच हमें सफलता की ओर ले जाती है। सकारात्मकता का शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक सोच का असर केवल मानसिक स्थिति पर नहीं, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जब हम सकारात्मक रहते हैं, तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और हम बीमारियों से जल्दी उबर सकते हैं। सकारात्मक सोच से रक्तचाप में सुधार होता है, हृदय की धड़कन स्थिर होती है और हम शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय रहते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक दैनिक जीवन में तनाव महसूस कर रहे हैं और आपकी शारीरिक स्थिति कमजोर हो रही है। अगर आप अपने दिमाग को शांत करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन और सकारात्मक सोच की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो आपको महसूस होगा कि आपका तनाव कम हो रहा है और आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। यह सकारात्मक बदलाव शारीरिक स्थिति को बेहतर बनाता है और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। सकारात्मक सोच और रिश्तों में सुधार। लेखक का कहना है कि सकारात्मक सोच केवल व्यक्तिगत कार्यों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि यह हमारे रिश्तों में भी सुधार लाती है। जब हम सकारात्मक होते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मक रूप में देखते हैं और यह हमारी रिश्तों को मजबूत करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए कि आपके किसी मित्र के साथ आपके रिश्ते में तनाव चल रहा है। यदि आप सोचते हैं वह कभी भी मेरे साथ अच्छा नहीं होता, तो यह नकारात्मक सोच आपके रिश्ते को और कमजोर कर सकती है। लेकिन यदि आप सोचते हैं हर किसी से समझौता करना और सकारात्मक रहना जरूरी है, तो यह सकारात्मक सोच आपके रिश्ते को सुधारने में मदद करती है। जब हम सकारात्मक रहते हैं, तो हम दूसरों के साथ बेहतर संवाद कर सकते हैं और रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। सकारात्मक सोच हमें एक स्वस्थ और खुशहाल रिश्ते की ओर मार्गदर्शन करती है। सकारात्मक सोच की आदतें अपनाना। लेखक ने सकारात्मक सोच को अपनी आदत में शामिल करने के कुछ आसान तरीके बताए हैं। ग्रैटिट्यूड, आभार। हर दिन कुछ ऐसा सोचें जिसके लिए आप आभारी हैं। आभार व्यक्त करने से मानसिक स्थिति सकारात्मक रहती है और हम अपने जीवन में छोटे छोटे अच्छे पल देख सकते हैं। सेल्फ अफर्मेशंस, आत्मसंवर्धन। रोजाना खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं सक्षम हूं, मेरे पास सफलता की कुंजी है और मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। एक्सरसाइज, व्यायाम। शारीरिक व्यायाम न केवल हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, बल्कि यह मानसिक शांति और ऊर्जा भी देता है। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें सकारात्मक बनाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो काम के तनाव में फंसा हुआ है, रोजाना व्यायाम करता है और आभार व्यक्त करता है। यह मानसिक और शारीरिक बदलाव उसे और सकारात्मक बनाते हैं और वह अपने जीवन को बेहतर तरीके से संभाल पाता है। आपसे सवाल, क्या आप अपने जीवन में सकारात्मकता को नियमित रूप से लागू करते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि अपनी दिनचर्या में सकारात्मक सोच और व्यायाम जोड़ने से आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ है? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने अपनी दिनचर्या में सकारात्मक सोच को कैसे लागू किया। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 5। इस अध्याय से यह स्पष्ट हो जाता है कि सकारात्मक सोच को अपनी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी दिनचर्या में छोटे बदलाव करते हैं, जैसे कि सुबह सकारात्मक विचारों से शुरुआत करना, आभार व्यक्त करना और छोटे लक्ष्य तय करना, तो यह हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। सकारात्मक सोच केवल हमारे मानसिक दृष्टिकोण को बदलती नहीं, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, रिश्तों और कार्यों में भी सुधार लाती है। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं,
जहां हम सकारात्मक सोच को स्थायी आदत में कैसे बदलें और सफलता की दिशा में कदम बढ़ाएं, यह जानेंगे। चैप्टर 6, बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद अदर्स। अब हम छठे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद अदर्स। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि सकारात्मक सोच केवल अपनी मानसिक स्थिति और कार्यों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह हमारे रिश्तों में भी सुधार ला सकती है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो हम अपने रिश्तों में भी बदलाव महसूस करते हैं और यह हमें एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। सकारात्मक सोच और रिश्तों में सुधार। लेखक का कहना है कि सकारात्मक सोच हमारे रिश्तों में भी सुधार लाती है। जब हम सकारात्मक होते हैं, तो हम दूसरों के बारे में सकारात्मक रूप में सोचते हैं और इससे हमारे रिश्तों में मधुरता आती है। अगर हम किसी के बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं, तो वह विचार हमारे रिश्तों को प्रभावित करता है और हम उस व्यक्ति के साथ अधिकतर समय तनाव महसूस करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके किसी सहकर्मी के साथ आपसी मतभेद हो गए हैं और आप उनके बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं, जैसे वह कभी मेरी मदद नहीं करता, वह हमेशा मेरे खिलाफ रहता है। यह नकारात्मक सोच आपके मन में तनाव और शत्रुता की भावना पैदा करती है और आपका रिश्ता कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं और सोचते हैं, वह मेरी मदद कर सकता है, मैं भी उससे अच्छे संबंध बना सकता हूं, तो आपकी मानसिक स्थिति बदल जाती है और आप उस व्यक्ति के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए कदम उठाते हैं। इससे आपके रिश्ते में सुधार होता है और तनाव कम होता है। सकारात्मक सोच और लोगों को समझने की क्षमता। लेखक का कहना है कि जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हम दूसरों की समस्याओं और कठिनाइयों को समझने की कोशिश करते हैं। हम यह नहीं सोचते कि सामने वाला व्यक्ति गलत है, बल्कि हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि उनके कार्यों के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमारे रिश्तों को और मजबूत बनाता है और हमें बेहतर सुनने और समझने की क्षमता देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके जीवन साथी के साथ किसी बात पर बहस हो रही है और आप सोचते हैं, वह कभी मेरी बात नहीं समझता। इस नकारात्मक सोच से आपकी बहस लंबी हो जाती है और तनाव बढ़ता है। लेकिन जब आप अपनी सोच बदलते हैं और सोचते हैं, वह भी मेरी मदद करना चाहता है, शायद मैं उसकी बात अच्छे से समझने की कोशिश करूं, तो यह दृष्टिकोण आपको बहस को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में मदद करेगा। इससे न केवल आपके रिश्ते में सुधार होगा, बल्कि आप दोनों की मानसिक स्थिति भी बेहतर होगी। सकारात्मक सोच और संवाद में सुधार। लेखक का कहना है कि सकारात्मक सोच से संवाद, कम्युनिकेशन में भी सुधार होता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हम अपनी बातों को सकारात्मक तरीके से व्यक्त करते हैं, जिससे सुनने और समझने की क्षमता बढ़ती है। जब हम अपनी समस्याओं और विचारों को सकारात्मक शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति हमें और अधिक समझने की कोशिश करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके किसी मित्र ने आपको किसी बात के लिए नाराज किया है और आप इस बारे में बातचीत करना चाहते हैं। यदि आप सोचते हैं, वह हमेशा मेरे साथ ऐसा करता है, वह कभी समझेगा नहीं, तो आपका संवाद नकारात्मक बन जाएगा और बहस बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं, मैं इसे सकारात्मक रूप में समझा सकता हूं, तो आप अपनी बातों को सकारात्मक शब्दों में व्यक्त करेंगे, जैसे मुझे इस बारे में कुछ चिंता है, क्या हम इसे इस तरह से सुलझा सकते हैं। यह तरीका न केवल आपके रिश्ते को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपके संवाद को भी अधिक प्रभावी बनाएगा। सकारात्मक सोच से दूसरों को प्रेरित करना। लेखक ने यह भी बताया है कि जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। सकारात्मक व्यक्ति हमेशा अपने आसपास के लोगों को भी खुश और प्रेरित करता है। इस प्रकार हम अपने आसपास सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं, जो न केवल हमारे रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि हमारे पूरे जीवन को भी सकारात्मक दिशा में ले जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक टीम लीडर हैं और टीम के सदस्य तनावपूर्ण स्थिति में हैं।
अगर आप खुद नकारात्मक होते हैं, जैसे हमारी टीम कभी सफल नहीं हो सकती, तो इससे टीम का मनोबल टूट जाएगा। लेकिन यदि आप सकारात्मक रहते हैं और कहते हैं, हम यह काम अच्छे से कर सकते हैं, हम सभी मिलकर इसे सफल बना सकते हैं, तो आपका यह सकारात्मक दृष्टिकोण टीम के हर सदस्य को प्रेरित करेगा और टीम एकजुट होकर कार्य करेगी। सकारात्मक सोच और रिश्तों की गुणवत्ता। लेखक का कहना है कि सकारात्मक सोच से हमारे रिश्तों की गुणवत्ता बेहतर होती है। जब हम सकारात्मक रहते हैं, तो हम छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढते हैं और अपने रिश्तों में प्यार और सामंजस्य बनाए रखते हैं। सकारात्मक सोच हमें दूसरों के साथ अच्छे और स्थिर रिश्ते बनाने में मदद करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप और आपके जीवन साथी के बीच कोई मुद्दा चल रहा है। अगर आप सोचते हैं, यह कभी ठीक नहीं हो सकता, हम हमेशा लड़ते रहते हैं, तो यह नकारात्मक सोच आपके रिश्ते को और कमजोर करती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं, हम एक दूसरे की बात समझ सकते हैं और इस मुद्दे को अच्छे से सुलझा सकते हैं, तो यह सकारात्मक सोच आपके रिश्ते को मजबूत करेगी। आप दोनों मिलकर समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे रिश्ते में सुधार होगा। सकारात्मक सोच को रिश्तों में लागू करना। लेखक का कहना है कि हमें सकारात्मक सोच को अपने रिश्तों में भी लागू करना चाहिए। हम सकारात्मक सोच के साथ दूसरों के साथ अच्छे संवाद स्थापित कर सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपनी सकारात्मक सोच को हर रिश्ते में लागू कर सकते हैं और इन्हें बेहतर बना सकते हैं। आपसे सवाल, क्या आप अपने रिश्तों में सकारात्मक सोच अपनाते हैं? क्या आपको लगता है कि सकारात्मक सोच से रिश्तों में सुधार होता है? क्या आपने कभी नकारात्मक विचारों को बदलकर रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक सोच अपनाई है? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप रिश्तों में सकारात्मक सोच को कैसे लागू करते हैं। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 6। इस अध्याय में हमने यह सीखा कि सकारात्मक सोच का न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बल्कि यह हमारे रिश्तों में भी सुधार करती है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो हम दूसरों को समझने और उन्हें प्रेरित करने में सक्षम होते हैं। सकारात्मक सोच से हम अपने रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखते हैं और उन्हें मजबूत करते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि सकारात्मक दृष्टिकोण को किसी भी चुनौती में कैसे लागू किया जा सकता है और कैसे सफलता के रास्ते पर बढ़ सकते हैं। चैप्टर 7, ओवरकमिंग फियर एंड डाउट। अब हम 7वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है ओवरकमिंग फियर एंड डाउट। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने डर, फियर और संदेह, डाउट को पार कर सकते हैं। डर और संकोच हमारे मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधाएं होते हैं। लेखक का मानना है कि जब हम इन नकारात्मक भावनाओं से बाहर निकलते हैं, तो हम अपने जीवन में असंख्य अवसरों को पहचान सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। डर और संकोच का मानसिक और शारीरिक प्रभाव। लेखक का कहना है कि डर और संदेह हमारी मानसिक स्थिति पर गहरा असर डालते हैं। जब हम डरते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, जो हमारी शारीरिक सेहत और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। डर और संकोच हमें संभावनाओं के बजाय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते में रुकावट महसूस करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने एक नई नौकरी के लिए आवेदन किया है और अब आपको इंटरव्यू देना है। यदि आप डरते हैं और सोचते हैं, क्या मैं इस इंटरव्यू को पास कर पाऊंगा, तो यह नकारात्मक सोच आपको आत्मविश्वास से वंचित कर देगी। आपका डर आपके मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न करेगा और आप आत्मविश्वास से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन यदि आप खुद से कहते हैं, मैंने पूरी तैयारी की है,
और मैं इस इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूं, तो यह सकारात्मक आत्मचर्चा आपके डर को कम करेगी और आपको आत्मविश्वास से भर देगी। डर और संकोच से बाहर निकलने के उपाय। लेखक ने डर और संकोच से बाहर निकलने के लिए कई प्रभावी उपाय बताए हैं। इन उपायों का पालन करके हम अपने डर को पहचान सकते हैं और उसे एक चुनौती के रूप में बदल सकते हैं। एक, फियर एज अ चैलेंज, डर को चुनौती के रूप में देखना। लेखक का कहना है कि हमें डर को चुनौती के रूप में देखना चाहिए। जब हम डर को चुनौती के रूप में अपनाते हैं, तो हम उसे अवसर के रूप में देखते हैं और हम उसे सकारात्मक रूप से सामना करते हैं। डर को चुनौती के रूप में देखना हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत करता है और हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए डरते हैं और आपको एक महत्वपूर्ण भाषण देना है। अगर आप इसे डर के रूप में देखते हैं, तो आप घबराएंगे और अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसे एक चुनौती के रूप में देखते हैं और सोचते हैं, यह एक अवसर है, मैं इसे अच्छे से कर सकता हूं, तो आपका डर कम हो जाएगा और आप आत्मविश्वास से भाषण देंगे। 2, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड माइंडफुलनेस, आत्मचिंतन और मानसिक शांति। लेखक ने सेल्फ रिफ्लेक्शन और माइंडफुलनेस को डर और संकोच से बाहर निकलने के प्रभावी तरीके के रूप में प्रस्तुत किया है। जब हम आत्मचिंतन करते हैं, तो हम खुद से यह सवाल करते हैं, क्यों मैं डरता हूं और क्या यह डर वास्तविक है। यह आत्मजागरूकता हमें डर और संकोच को पहचानने में मदद करती है और हम उसे अधिक तार्किक और सकारात्मक रूप में देख सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति से साक्षात्कार के दौरान डर लगता है। अगर आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं और सोचते हैं, क्या यह डर वाकई सच में मेरी सफलता में बाधक बन सकता है, तो आप पाएंगे कि डर केवल मानसिक रुकावट है। माइंडफुलनेस के अभ्यास से आप अपने डर को शांति से देख सकते हैं और उसे सकारात्मक तरीके से संभाल सकते हैं। इससे डर खत्म हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। 3, विजुअलाइजेशन, कल्पना करना। लेखक के अनुसार डर को दूर करने का एक प्रभावी तरीका है विजुअलाइजेशन, कल्पना। जब हम अपने डर को सकारात्मक रूप में कल्पना करते हैं, तो हम अपने मस्तिष्क को मानसिक रूप से तैयार करते हैं और अपने डर को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम किसी भय से गुजरते हैं, तो हमें पहले कल्पना करनी चाहिए कि हम उसे सफलतापूर्वक पार कर रहे हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक खिलाड़ी हैं और आपको महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में भाग लेना है। यदि आप लगातार यह सोचते हैं, मैं हार सकता हूं, तो आपका डर बढ़ेगा। लेकिन अगर आप विजुअलाइजेशन करते हैं और खुद को विजेता के रूप में देखते हैं, तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको डर पर काबू पाने में मदद करता है। 4, ब्रेक फियर इनटू स्मॉल स्टेप्स, डर को छोटे कदमों में तोड़ना। लेखक ने डर को दूर करने के लिए इसे छोटे छोटे कदमों में तोड़ने की सलाह दी है। जब हम डर को एक बड़े लक्ष्य के रूप में देखते हैं, तो यह हमें संकोच और डर में घेर सकता है। लेकिन जब हम उसे छोटे छोटे कदमों में तोड़ते हैं, तो हमें उसे पार करना आसान लगता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको किसी साक्षात्कार में हिस्सा लेना है और आपको डर है कि आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इस डर को छोटे छोटे कदमों में तोड़ने के लिए आप पहले साक्षात्कार के लिए तैयारी शुरू करें, फिर साक्षात्कार देने का अभ्यास करें। जब आप धीरे धीरे इन कदमों को लेते हैं, तो आपका डर कम होता जाएगा और आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। 5, अफर्मेशंस एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक, सकारात्मक आत्मचर्चा और वाक्य। लेखक का कहना है कि अफर्मेशंस और पॉजिटिव सेल्फ टॉक से डर को नियंत्रित किया जा सकता है। जब हम खुद से कहते हैं, मैं इस डर को पार कर सकता हूं, मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं, तो यह हमारी मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाता है और हमें डर पर काबू पाने के लिए प्रेरित करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको एक नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देना है और आप डरते हैं कि क्या मैं नौकरी पा सकूंगा। इस डर को नियंत्रित करने के लिए आप खुद से यह कहते हैं, मैंने पूरी तैयारी की है
और मुझे विश्वास है कि मैं इस नौकरी के लिए योग्य हूँ। यह सकारात्मक आत्मचर्चा आपके डर को शांत करती है और आपको आत्मविश्वास से भर देती है। डर और संकोच को स्वीकार करना। लेखक का कहना है कि हमें डर और संकोच को स्वीकार करना चाहिए। डर होना एक सामान्य मानवीय भावना है, लेकिन इसे नकारात्मक रूप में नहीं देखना चाहिए। हमें इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जिससे हम आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति से डर को पार कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक व्यवसायी हैं और आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। आप डरते हैं कि शायद यह निर्णय गलत हो सकता है। लेकिन अगर आप इस डर को स्वीकार करते हैं और इसे एक चुनौती के रूप में लेते हैं, तो आप उस निर्णय को सही दिशा में ले सकते हैं। आपसे सवाल: क्या आपने कभी डर को चुनौती के रूप में लिया है? क्या आपको लगता है कि सकारात्मक आत्मचर्चा और छोटे कदम डर पर काबू पाने में मदद कर सकते हैं? क्या आपने कभी अपने डर को जीतने के लिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया है? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने अपने डर और संकोच को कैसे पार किया। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 7। इस अध्याय में हम सीखते हैं कि डर और संकोच केवल मानसिक अवरोध हैं, जिन्हें हम पहचानकर और सही उपायों का पालन करके पार कर सकते हैं। लेखक ने हमें अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव सेल्फ टॉक जैसी प्रभावी तकनीकों से डर और संकोच को परास्त करने के तरीके बताए हैं। जब हम डर को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और सफलता की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सकारात्मक दृष्टिकोण और कार्यक्षमता में सुधार के बारे में और अधिक जानेंगे। चैप्टर 8 द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। अब हम 8वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि आभार, ग्रैटिट्यूड, हमारी मानसिकता, शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को कैसे सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। आभार केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है जिसे हम अपने जीवन में पूरी तरह से शामिल कर सकते हैं, जिससे हम हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप में देख सकते हैं और अपनी खुशियों को बढ़ा सकते हैं। आभार का मानसिक और शारीरिक प्रभाव। लेखक का कहना है कि आभार मानसिक स्थिति में सुधार लाता है। जब हम आभारी होते हैं, तो हमारा मस्तिष्क सकारात्मकता से भर जाता है और हम जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए प्रेरित होते हैं। आभार न केवल हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जब हम आभार महसूस करते हैं, तो डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे रसायन हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं, जो मानसिक शांति, खुशी और संतुष्टि का एहसास कराते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप काम के तनाव से गुजर रहे हैं और आपको लगता है कि आप सभी कार्यों को समय पर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यदि आप आभार व्यक्त करते हैं, जैसे मैं आभारी हूं कि मुझे यह अवसर मिला है, मैं जितना कर पा रहा हूं उतना कर रहा हूं, तो यह सोच आपके मानसिक दृष्टिकोण को बदल देती है। इस प्रकार आभार की भावना आपको स्ट्रेस से बाहर निकालती है और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। आप अपनी स्थिति को एक नई नजर से देखने लगते हैं और खुद को सकारात्मक तरीके से प्रेरित करते हैं। आभार और मानसिक शांति। लेखक कहते हैं कि आभार मेंटल पीस, मानसिक शांति को बढ़ाता है। जब हम आभारी होते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक चीजों को पहचानने की कोशिश करते हैं और यह हमारी मानसिक स्थिति को शांत और संतुलित बनाता है। आभार मानसिक शांति के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनता है, क्योंकि यह हमें अपनी अधूरी इच्छाओं और नकारात्मक विचारों से बाहर निकालता है और हमें जो कुछ भी हमारे पास है, उसका मूल्य समझने में मदद करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप किसी पारिवारिक विवाद में उलझे हुए हैं और तनाव महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप आभार व्यक्त करते हैं, जैसे मैं आभारी हूं कि मेरे पास परिवार है और हमें साथ रहने का अवसर मिला है, तो यह सकारात्मक सोच आपके मन को शांति देती है।
आभार से आप उन छोटी छोटी खुशियों को पहचान सकते हैं जो आपके पास पहले से हैं। यह मानसिक शांति को बढ़ाता है और आपके रिश्ते में सुधार करता है। आभार और आत्मविश्वास। लेखक ने यह बताया है कि आभार का सीधा संबंध आत्मविश्वास से है। जब हम आभारी होते हैं तो हम खुद को और अपने जीवन को सकारात्मक रूप में देखते हैं। यह सकारात्मक सोच हमें आत्मविश्वास से भर देती है और हम अपने कार्यों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप और बेहतर कर सकें। अगर आप आभार व्यक्त करते हैं, जैसे मैं आभारी हूं कि मुझे यह अवसर मिला और मैं अपने प्रयासों से और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता हूं, तो यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आभार आपके मन को शांत करता है और यह समझाता है कि आपकी वर्तमान स्थिति, चाहे जैसी हो, एक अवसर है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। आभार की आदतें और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना। लेखक ने आभार को अपनी दैनिक आदत में बदलने के कुछ उपाय बताए हैं। ये उपाय हमें हर दिन आभार महसूस करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे हमारी मानसिकता सकारात्मक बनी रहती है। 1. ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, आभार पत्रिका। लेखक का कहना है कि हमें रोज आभार पत्रिका, ग्रैटिट्यूड जर्नल, लिखनी चाहिए। इसमें हम हर दिन उन चीजों का जिक्र करते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं। यह अभ्यास हमारी सोच को सकारात्मक बनाता है और हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में कितनी अच्छी चीजें हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप हर रात को अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखते हैं कि आपने किसी दोस्त की मदद की, या आपके पास स्वस्थ शरीर है, या आपने किसी मुश्किल परिस्थिति से निपटने में सफलता पाई। यह अभ्यास आपकी सोच को सकारात्मक बनाता है और मानसिक स्थिति को संतुलित रखता है। 2. ग्रैटिट्यूड कॉन्वर्सेशंस, आभार पर बात करना। लेखक का कहना है कि हमें आभार को दूसरों से साझा करना चाहिए। जब हम किसी के साथ आभार व्यक्त करते हैं तो हम उस व्यक्ति के साथ सकारात्मक संबंध बनाते हैं और अपने रिश्ते में सकारात्मकता को बढ़ाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने अपने सहकर्मी को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया, जैसे मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस प्रोजेक्ट में मदद की। इस छोटी सी बातचीत से न केवल आपके रिश्ते में सुधार होगा, बल्कि यह सकारात्मकता के वातावरण को भी बढ़ाएगा। 3. डेली अफर्मेशंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, आभार के सकारात्मक वाक्य। लेखक ने यह भी कहा है कि हमें आभार के सकारात्मक वाक्य खुद से बोलने चाहिए, जैसे मैं आभारी हूं कि मेरे पास यह अवसर है, मैं आभारी हूं कि मेरे पास स्वस्थ शरीर है, और मैं आभारी हूं कि मेरे पास अच्छे रिश्ते हैं। यह आत्मचर्चा हमें हर दिन आभारी बनाने में मदद करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए जब आप सुबह उठते हैं तो आप कहते हैं, मैं आभारी हूं कि मुझे नया दिन जीने का अवसर मिला है और मैं इसका सबसे अच्छा उपयोग करूंगा। यह अफर्मेशन आपके दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से करता है और आपके जीवन को आभारी बनाता है। आपसे सवाल। क्या आपने कभी आभार व्यक्त करने की आदत बनाई है? क्या आप अपनी दिनचर्या में ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते हैं? क्या आभार ने आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार किया है? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप आभार को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करते हैं। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 8। इस अध्याय से यह स्पष्ट हो जाता है कि आभार हमारी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। जब हम आभारी होते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम अपने रिश्तों और आत्मविश्वास में भी सुधार करते हैं। आभार व्यक्त करना एक आदत बनानी चाहिए जो हमें हर दिन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानने में मदद करती है और जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ती है। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सकारात्मक सोच को स्थायी आदत में कैसे बदल सकते हैं और सफलता के रास्ते पर कैसे बढ़ सकते हैं, यह जानेंगे। चैप्टर 9, हार्नेसिंग द पावर ऑफ पॉजिटिविटी फॉर सक्सेस। अब हम 9वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं,
जिसका नाम है हार्नेसिंग द पावर ऑफ पॉजिटिविटी फॉर सक्सेस। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि सकारात्मक सोच को सफलता के रास्ते पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यह अध्याय यह बताता है कि सकारात्मक सोच के माध्यम से हम अपनी जिंदगी में सफलता को आकर्षित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। सकारात्मक सोच न केवल हमारे कार्यों को बेहतर बनाती है, बल्कि यह हमें मानसिक रूप से भी सफलता के लिए तैयार करती है। सकारात्मक सोच और सफलता का रिश्ता। लेखक का कहना है कि सकारात्मक सोच और सफलता के बीच गहरा संबंध होता है। जब हम सकारात्मक होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और रास्ते में आने वाली समस्याओं को अवसरों के रूप में देखते हैं। सकारात्मक सोच से हम सकारात्मक कार्यों की ओर प्रेरित होते हैं और यह हमें सफलता की ओर बढ़ने में मदद करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने एक नया व्यवसाय शुरू किया है और रास्ते में कई चुनौतियां आ रही हैं। अगर आप सोचते हैं यह बहुत कठिन है, मैं इसे नहीं कर सकता, तो यह नकारात्मक सोच आपको रुकावटों से घेर लेगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं यह मेरे लिए एक अवसर है, मैं इसे सफलता में बदल सकता हूं, तो आपकी मानसिकता सकारात्मक हो जाती है और आप उस अवसर का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। यह सकारात्मक सोच आपको व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। सकारात्मक सोच से आत्मविश्वास का निर्माण। लेखक का कहना है कि सफलता के लिए आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है और आत्मविश्वास का निर्माण सकारात्मक सोच से होता है। जब हम खुद से कहते हैं मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं, तो हम मानसिक रूप से तैयार होते हैं और हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है। आत्मविश्वास हमें हर कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए प्रेरित करता है और यह हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको एक बड़ी परियोजना पर काम करना है, लेकिन आपको लगता है कि यह बहुत मुश्किल है। यदि आप नकारात्मक सोच रखते हैं और खुद से कहते हैं यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर सकता, तो यह सोच आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच अपनाते हैं और कहते हैं मैं इस परियोजना को अच्छे से पूरा कर सकता हूं, मेरे पास सभी आवश्यक कौशल हैं, तो यह आत्मविश्वास आपके प्रदर्शन को सुधारता है और आपको सफलता की ओर प्रेरित करता है। सकारात्मक सोच से सफलता की दिशा में कदम बढ़ाना। लेखक ने यह भी बताया है कि सकारात्मक सोच से हम सफलता की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। जब हम सकारात्मक रहते हैं तो हम अपनी चुनौतियों को समाधान के रूप में देखते हैं और इससे हम कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। सकारात्मक सोच हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करती है और हम किसी भी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक प्रतिस्पर्धी उद्योग में कार्य कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी सफलता में कोई रुकावट है। यदि आप इस समस्या को नकारात्मक रूप में देखते हैं, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो यह आपके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को प्रभावित करेगा। लेकिन यदि आप इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, जैसे यह चुनौती मुझे और बेहतर बना सकती है, तो यह सकारात्मक सोच आपको सफल होने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। सकारात्मक सोच और समय प्रबंधन। लेखक ने समय प्रबंधन के बारे में भी बात की है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम अपने समय का बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। हम अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हैं और कार्यों को सही समय पर करते हैं। सकारात्मक सोच हमें समय की कीमत को समझने और उसे सही तरीके से उपयोग करने में मदद करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक व्यस्त पेशेवर हैं और आपके पास कई कार्यों की लिस्ट है। यदि आप नकारात्मक सोचते हैं, जैसे मैं कभी समय पर यह सब नहीं कर पाऊंगा, तो यह आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और आप कार्यों में फंस सकते हैं। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं और कहते हैं मैं समय का सही प्रबंधन कर सकता हूं और सब कुछ समय पर कर सकता हूं, तो यह सोच आपको हर कार्य को सही तरीके से और समय पर करने में मदद करेगी।
सकारात्मक सोच के प्रभावी उपयोग के उपाय। लेखक ने सकारात्मक सोच के प्रभावी उपयोग के कुछ महत्वपूर्ण तरीके बताए हैं जिनका पालन हम अपनी सफलता के रास्ते पर कर सकते हैं। 1. फोकस ऑन सॉल्यूशंस, समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। लेखक का कहना है कि हमें समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम किसी समस्या का समाधान ढूंढने में व्यस्त रहते हैं तो हम सकारात्मक सोच को अपना सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके सामने एक आर्थिक संकट आया है। अगर आप सिर्फ इस समस्या पर ध्यान देते हैं तो यह आपकी मानसिक स्थिति को नकारात्मक बना सकता है। लेकिन अगर आप इसे एक समाधान के रूप में देखते हैं, जैसे यह अवसर है, मैं अपनी वित्तीय स्थिति सुधार सकता हूं, तो यह आपको समाधान की दिशा में प्रेरित करेगा। 2. विजुअलाइज सक्सेस, सफलता की कल्पना करें। लेखक ने विजुअलाइजेशन, कल्पना की ताकत को बताया है। जब हम अपने लक्ष्य को सफलता से कल्पना करते हैं तो यह हमारे मस्तिष्क को मानसिक रूप से तैयार करता है और हम उसे साकार करने के लिए प्रेरित होते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक प्रमुख व्यापारिक प्रस्तुति देने जा रहे हैं। अगर आप इसे सकारात्मक रूप में कल्पना करते हैं, जैसे मैं इस प्रस्तुति को आत्मविश्वास से दूंगा और हर सवाल का जवाब अच्छे से दूंगा, तो यह कल्पना आपको आत्मविश्वास से भर देती है और आपको सफल होने के लिए प्रेरित करती है। 3. टेक स्मॉल स्टेप्स, छोटे कदम उठाएं। लेखक का कहना है कि हम सफलता की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाकर भी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब हम छोटे लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं तो हम आत्मविश्वास से भरे रहते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने अपने स्वास्थ्य के लक्ष्य को निर्धारित किया है। आप सोचते हैं मुझे 5 किलो वजन घटाना है, लेकिन यह एक बड़ा लक्ष्य लगता है। लेकिन अगर आप इसे छोटे छोटे लक्ष्य में बदलते हैं, जैसे इस सप्ताह 1 किलो वजन घटाना है, तो आप इसे पूरा करने में सक्षम होंगे और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। आपसे सवाल। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सकारात्मक सोच से सफलता की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद मिली है? क्या आप अपनी सफलता को विजुअलाइजेशन के द्वारा महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि सकारात्मक सोच आपके समय प्रबंधन को बेहतर बना सकती है? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने अपने सफलता के रास्ते पर सकारात्मक सोच को कैसे अपनाया। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 9। इस अध्याय में हमने देखा कि सकारात्मक सोच और सफलता के बीच गहरा संबंध है। जब हम सकारात्मक रहते हैं तो हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और किसी भी चुनौती को अवसर के रूप में देखते हैं। लेखक ने हमें यह भी बताया कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए, समय का सही प्रबंधन करना चाहिए और छोटे कदम उठाते हुए अपनी सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि सकारात्मक सोच को हमारी जीवन शैली में स्थायी रूप से कैसे शामिल करें और अपने सपनों को साकार करें। चैप्टर 10, स्टेइंग पॉजिटिव ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स। अब हम 10वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है स्टेइंग पॉजिटिव ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि जब जीवन में चुनौतियां और मुश्किलें आती हैं, तब हमें सकारात्मक सोच को कैसे बनाए रखना चाहिए। कठिन समय में जब सब कुछ नकारात्मक लगता है, तब हमारी मानसिक स्थिति और मानसिक शक्ति को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह अध्याय यह बताता है कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक बने रह सकते हैं और अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। कठिन समय में सकारात्मक सोच का महत्व। लेखक का कहना है कि जब हम कठिन समय से गुजर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। सकारात्मक सोच हमें किसी भी स्थिति को एक अवसर के रूप में देखने में मदद करती है और यह मानसिक रूप से हमें इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करती है। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हम खुद को प्रेरित महसूस करते हैं और हमें विश्वास होता है कि हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं।
रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको किसी बड़े व्यापारिक नुकसान का सामना करना पड़ा है और आप मानसिक रूप से टूट चुके हैं। अगर आप सोचते हैं यह नुकसान बहुत बड़ा है, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता, तो यह नकारात्मक सोच आपको और अधिक निराश कर देती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं यह एक अवसर है सीखने का, मैं इससे कुछ नया सीख सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं, तो यह सकारात्मक सोच आपके मानसिक दृष्टिकोण को बदल देती है और आपको पुनः खड़ा होने के लिए प्रेरित करती है। सकारात्मक सोच और मानसिक लचीलापन, मेंटल रेजिलियंस। लेखक ने मेंटल रेजिलियंस, मानसिक लचीलापन के महत्व पर भी जोर दिया है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम मानसिक रूप से लचीले होते हैं और किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। मानसिक लचीलापन हमें कठिनाइयों से उबरने में मदद करता है और हमें मानसिक रूप से स्थिर बनाए रखता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक महत्वपूर्ण परीक्षा में असफल हो गए हैं और महसूस करते हैं कि आपने सब कुछ खो दिया है। लेकिन यदि आप सकारात्मक रहते हैं और खुद से कहते हैं यह असफलता मुझे और मजबूत बनाएगी, मैं अगली बार इसे और बेहतर कर सकता हूं, तो यह मानसिक लचीलापन आपको फिर से खड़ा कर देता है और अगले प्रयास में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। सकारात्मक सोच से तनाव कम करना। लेखक का कहना है कि जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। सकारात्मक सोच से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम मजबूत होती है और हम मानसिक तनाव से बाहर निकलने में सक्षम होते हैं। जब हम किसी समस्या के बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो यह हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल का स्तर बढ़ा देता है, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो यह स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है और हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं और डर महसूस कर रहे हैं। अगर आप अपने डर को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं और कहते हैं मैं इस समस्या से उबर सकता हूं, मेरे पास इसे सुधारने के उपाय हैं, तो यह सकारात्मक सोच आपके तनाव को कम करती है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। इससे आपके शरीर को जल्दी ठीक होने की ऊर्जा मिलती है। सकारात्मक सोच के उपाय जब मुश्किलें आती हैं। लेखक ने यह बताया है कि जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हमें सकारात्मक सोच बनाए रखने के लिए कुछ उपायों का पालन करना चाहिए। ये उपाय हमें मानसिक स्थिति को सही बनाए रखने में मदद करते हैं और हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं। एक, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। लेखक का कहना है कि जब हम समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं तो हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम किसी चीज पर नियंत्रण नहीं पा सकते तो उसे चिंता करने के बजाय हमें अपने प्रयासों को उन चीजों पर केंद्रित करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप किसी बुरी आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन आप अपनी आय का स्रोत बढ़ाने के लिए नई रणनीतियां लागू कर सकते हैं। आप चिंता करने के बजाय फोकस करते हैं कि आप कैसे आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं और इससे बाहर निकल सकते हैं। 2, ब्रेक प्रॉब्लम्स इनटू मैनेजेबल टास्क्स, समस्याओं को छोटे छोटे कार्यों में बांटना। लेखक का कहना है कि जब समस्या बहुत बड़ी हो तो उसे छोटे छोटे कदमों में बांटना चाहिए। यह हमें मानसिक रूप से तैयार करता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम एक एक कदम से उस समस्या को हल कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको एक बड़ी परियोजना पर काम करना है, लेकिन वह बहुत जटिल और समय संवेदनशील है। यदि आप सोचते हैं कि यह बहुत बड़ा काम है तो यह आपको डर और तनाव में डाल सकता है। लेकिन अगर आप इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, जैसे मैं पहले इस चरण को पूरा करूंगा, तो यह आपको आत्मविश्वास देगा और आप आसानी से हर कदम पूरा करेंगे। 3, फाइंड मीनिंग इन एडवर्सिटी, विपत्ति में अर्थ ढूंढना।
लेखक ने यह भी बताया है कि हमें अपनी समस्याओं और कठिनाइयों में अर्थ मीनिंग ढूंढना चाहिए। हर विपत्ति एक सीखने का अवसर हो सकती है, और जब हम इसे सकारात्मक रूप में देखते हैं तो यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप किसी व्यापारिक असफलता का सामना कर रहे हैं। अगर आप इसे एक नुकसान के रूप में देखते हैं तो यह आपको निराश कर सकता है। लेकिन अगर आप इसे सीखने का अवसर मानते हैं तो आप सोचेंगे, मैंने इस असफलता से क्या सीखा, मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। इससे आपका मानसिक दृष्टिकोण सकारात्मक होता है और आप अगले प्रयास में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। 4. प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। आत्मसहानुभूति का अभ्यास करें। लेखक का कहना है कि हमें अपने आप से सहानुभूति रखनी चाहिए, खासकर जब हम मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं। हम कभी कभी अपने बारे में बहुत कठोर हो जाते हैं, लेकिन आत्मसहानुभूति से हम खुद को स्वीकार करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने किसी बड़े निर्णय में गलती की है। अगर आप खुद से कहते हैं, मैंने गलती की है और अब मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है, तो यह आत्मसहानुभूति आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी और आपको अगले प्रयास के लिए तैयार करेगी। आपसे सवाल। क्या आपने कभी कठिन समय में सकारात्मक सोच अपनाई है? क्या आपको लगता है कि आत्मसहानुभूति और छोटे कदमों से मुश्किलों का सामना करना आसान हो सकता है? क्या आपने कभी विपरीत परिस्थितियों में एक अवसर पाया है? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक सोच को कैसे लागू करते हैं। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 10। इस अध्याय में हम यह सीखते हैं कि जब हम कठिन समय का सामना करते हैं तो सकारात्मक सोच से हम अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और समस्याओं को अवसरों में बदल सकते हैं। लेखक ने हमें समस्याओं को छोटे हिस्सों में बांटने, आत्मसहानुभूति रखने और विपत्ति में अर्थ ढूंढने के कुछ प्रभावी तरीके दिए हैं। जब हम सकारात्मक रहते हैं तो हम अपनी कठिन परिस्थितियों को आसानी से पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि सकारात्मक सोच को हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा कैसे बनाएं और सफलता की ओर कैसे बढ़े। चैप्टर 11। मेंटेनिंग पॉजिटिविटी इन द लॉन्ग रन। अब हम 11वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है मेंटेनिंग पॉजिटिविटी इन द लॉन्ग रन। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि सकारात्मक सोच को दीर्घकालिक रूप से अपने जीवन में कैसे बनाए रखें। कई बार हम सकारात्मक सोच को अपनाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम नकारात्मकता में वापस लौट जाते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हम सकारात्मकता को अपनी जीवन शैली का हिस्सा कैसे बना सकते हैं, ताकि यह हर स्थिति में हमें मदद दे सके और हम लंबे समय तक सकारात्मक बने रह सकें। सकारात्मक सोच को स्थायी आदत में बदलना। लेखक का कहना है कि सकारात्मक सोच को स्थायी आदत बनाने के लिए हमें इसे अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। यह कोई एक समय का अभ्यास नहीं होना चाहिए, बल्कि यह हमारी मानसिकता का एक हिस्सा बनना चाहिए। जब हम सकारात्मक सोच को अपने दिन की शुरुआत से लेकर अंत तक अपने जीवन में लागू करते हैं तो यह हमारे सोचने का तरीका बदलता है और हम किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक रहते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप हर सुबह उठकर खुद से कहते हैं, आज का दिन मेरा दिन है, मैं इसे पूरी ऊर्जा से जी सकता हूं। आप जब तक सोते नहीं तब तक यह आदत बन चुकी होती है। दिन भर आप अपनी सोच को सकारात्मक रूप में बनाए रखते हैं, चाहे कोई भी चुनौती सामने आए। जैसे ही कोई समस्या आती है, आप उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं और सकारात्मक तरीके से उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। यह आदत लंबे समय तक सकारात्मक सोच को बनाए रखने में मदद करती है। सकारात्मक सोच के प्रति प्रतिबद्धता, कमिटमेंट टू पॉजिटिविटी। लेखक ने यह भी बताया है कि सकारात्मक सोच को बनाए रखने के लिए हमें अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करना होता है। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो यह हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार करता है।
लेकिन लंबे समय तक सकारात्मक बने रहना तब संभव होता है जब हम इसे एक लाइफस्टाइल के रूप में अपनाएं, ना कि केवल एक भावना के रूप में। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप किसी बड़े स्वास्थ्य परिवर्तन पर काम कर रहे हैं, जैसे वजन घटाना। शुरुआत में आपको यह चुनौती लग सकती है और आप अपने पुराने आहार की आदतों को छोड़ने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से यह कहते हैं, मैं इस बदलाव के लिए प्रतिबद्ध हूं और मैं हर दिन अपनी आदतों में सुधार कर सकता हूं, तो यह सकारात्मक सोच और प्रतिबद्धता आपको हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। यह स्थायी बदलाव आपके जीवन में एक सकारात्मक मानसिकता का हिस्सा बन जाएगा। सकारात्मक सोच के निरंतर अभ्यास की महत्वता। लेखक का कहना है कि सकारात्मक सोच का अभ्यास निरंतर करना आवश्यक है। जैसे किसी भी नई आदत को अपनाने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है, वैसे ही सकारात्मक सोच को स्थायी आदत बनाने के लिए हमें इसे रोजमर्रा में लागू करना होता है। जब हम इसे निरंतर अभ्यास में लाते हैं, तो यह हमारे मानसिक दृष्टिकोण का हिस्सा बन जाता है और हम जीवन की किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक बने रहते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक नई आदत बना रहे हैं, जैसे कि योग। शुरुआत में यह कठिन हो सकता है, लेकिन जब आप इसे रोजाना अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, तो यह आपके जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाता है। इसी तरह सकारात्मक सोच को निरंतर अभ्यास से अपनाया जा सकता है, जिससे यह आपके व्यवहार और कार्यों का हिस्सा बन जाएगा। धीरे धीरे सकारात्मक सोच आपके जीवन की प्रकृति बन जाएगी। सकारात्मक सोच से आत्म देखभाल, सेल्फ केयर। लेखक का कहना है कि सकारात्मक सोच का स्वास्थ्य और आत्म देखभाल से गहरा संबंध है। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को सकारात्मक रखते हैं, तो हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हैं। सकारात्मक मानसिकता हमें स्वस्थ आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है, जैसे सही खानपान, नियमित व्यायाम और उचित नींद। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप मानसिक रूप से परेशान हैं और अपने शरीर के लिए कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि आप खुद से कहते हैं, मुझे मानसिक शांति के लिए ध्यान की आवश्यकता है और मैं स्वस्थ आदतें अपनाकर अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकता हूं, तो यह सोच आपको स्वस्थ जीवन शैली की दिशा में प्रेरित करेगी। जैसे आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, वैसे ही शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं, और यही आदत सकारात्मकता के स्थायी रूप में विकसित होती है। सकारात्मक सोच और समर्थन प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम। लेखक का कहना है कि सकारात्मक सोच को बनाए रखने में हमारे आसपास का समर्थन प्रणाली भी महत्वपूर्ण है। जब हम ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं जो हमें सकारात्मक रहने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने में सक्षम रहते हैं। यह समर्थन हमें निरंतर प्रेरित करता है और हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक टीम के सदस्य हैं और आपके पास कोई परियोजना है। जब आपके सहकर्मी और दोस्त आपको प्रेरित करते हैं और कहते हैं, आप इसे जरूर कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं, तो यह सकारात्मक समर्थन आपकी सोच को और भी मजबूत करता है। यह टीम भावना और सकारात्मक वातावरण सफलता की दिशा में प्रेरित करता है। सकारात्मक सोच को बनाए रखने के उपाय। लेखक ने कुछ प्रभावी उपायों का उल्लेख किया है, जिन्हें अपनाकर हम सकारात्मक सोच को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। 1. डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य। लेखक का कहना है कि हमें दैनिक सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव अफर्मेशंस का पालन करना चाहिए। यह वाक्य हमें हर दिन अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं किसी भी स्थिति का सामना कर सकता हूं और मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूं। 2. सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, सकारात्मक लोगों से घिरे रहें। लेखक का कहना है कि हमें सकारात्मक लोगों से घिरा रहना चाहिए। ऐसे लोग जो हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमारी सोच को सकारात्मक बनाते हैं। जब हम ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो हम भी अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखते हैं।
3. प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, आभार का अभ्यास करें। लेखक ने आभार के अभ्यास का भी उल्लेख किया है। जब हम आभारी होते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति सकारात्मक रहती है और हम जीवन में छोटी छोटी खुशियों को पहचानने में सक्षम होते हैं। आपसे सवाल, क्या आपने कभी सकारात्मक सोच को अपनी स्थायी आदत में बदला है? क्या आपको लगता है कि आभार और सकारात्मक विचारों का निरंतर अभ्यास आपको जीवन में सफल बना सकता है? क्या आपने कभी सकारात्मक लोगों का समर्थन लिया है और क्या वह आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप अपनी सकारात्मक सोच को लंबे समय तक कैसे बनाए रखते हैं। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 11। इस अध्याय में हमने देखा कि सकारात्मक सोच को स्थायी आदत में बदलने के लिए निरंतर अभ्यास और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जब हम सकारात्मक सोच को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और रिश्तों में सुधार लाती है। आभार, अफर्मेशंस और सपोर्ट सिस्टम जैसे उपकरण हमें सकारात्मक सोच को बनाए रखने में मदद करते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि सकारात्मक सोच को हमारे जीवन के हर पहलू में लागू करने के तरीके क्या हैं। चैप्टर 12, क्रिएटिंग अ लाइफ ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम 12वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है क्रिएटिंग अ लाइफ ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि हम सकारात्मक सोच और व्यावहारिक उपायों के माध्यम से अपनी जीवन शैली में स्थायी बदलाव कैसे ला सकते हैं। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि कैसे हम अपनी मानसिकता, कार्यों और आदतों को बदलकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। स्थायी बदलाव के लिए मानसिकता की जरूरत। लेखक का कहना है कि स्थायी परिवर्तन के लिए सबसे पहला कदम अपनी मानसिकता को बदलना है। जब हम सकारात्मक सोच को जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो हम अच्छे परिणामों के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। सकारात्मक सोच हमें हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखने की क्षमता देती है, जिससे हम अपनी समस्याओं को हल करने के लिए नए तरीके खोजते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप अपने स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हैं और आपने यह निर्णय लिया है कि आपको वजन घटाना है। अगर आप सोचते हैं यह बहुत कठिन है, मुझे यह नहीं कर सकता, तो यह नकारात्मक सोच आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाएगी। लेकिन अगर आप इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं और कहते हैं मैं इसे कर सकता हूं और मैं अपनी जीवन शैली में सुधार कर सकता हूं, तो यह सोच आपको हर दिन अपनी आदतों को बदलने के लिए प्रेरित करेगी। यह मानसिकता स्थायी बदलाव लाने में मदद करती है। व्यवहार में बदलाव, बिहेवियरल चेंज। लेखक का कहना है कि स्थायी परिवर्तन केवल मानसिकता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हमारे व्यवहारों में भी होना चाहिए। जब हम अपनी आदतों को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं तो हम अपने जीवन में स्थायी सुधार ला सकते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन जब हम अपने व्यवहार को सकारात्मक रूप में ढालते हैं तो यह हमें स्थायी सफलता की ओर ले जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पहले आप काम में बार बार देर करते थे। अगर आप सोचते हैं मैं हमेशा देर से काम करता हूं, तो यह नकारात्मक सोच आपके कार्यों को प्रभावित करेगी। लेकिन जब आप अपना समय प्रबंधन सुधारने की दिशा में कदम उठाते हैं और कहते हैं मैं समय का बेहतर उपयोग कर सकता हूं, तो यह बदलाव आपके कार्यों में स्थायी सुधार लाता है। आप अब समय पर काम करते हैं और अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। सकारात्मक आदतों का निर्माण, बिल्डिंग पॉजिटिव हैबिट्स। लेखक ने यह भी बताया है कि सकारात्मक आदतों का निर्माण स्थायी परिवर्तन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम छोटे कदमों से शुरुआत करते हैं और हर दिन अपने आदतों में सुधार करते हैं, तो ये आदतें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं और हमारे जीवन में स्थायी बदलाव लाती हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप ध्यान, मेडिटेशन करना चाहते हैं, लेकिन पहले इसे नियमित रूप से नहीं करते थे। यदि आप सोचते हैं मैं ध्यान नहीं कर सकता,
तो यह नकारात्मक सोच आपको अपनी आदत बनाने से रोक सकती है। लेकिन अगर आप छोटे कदमों से शुरुआत करते हैं, जैसे मैं रोज 5 मिनट ध्यान करूंगा और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, तो यह आदत धीरे धीरे स्थायी बन जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे आप अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। समय के साथ निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ओवर टाइम। लेखक का कहना है कि स्थायी परिवर्तन के लिए हमें निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें हर दिन थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए और यह धीरे धीरे हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलता है। जब हम हर दिन अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा और बढ़ते हैं, तो हम लंबे समय में उस परिवर्तन को प्राप्त करते हैं जो हम चाहते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप अपनी किताबों को पढ़ने की आदत विकसित करें। शुरुआत में यह कठिन हो सकता है, लेकिन जब आप सोचते हैं मैं हर दिन 10 पेज पढ़ूंगा, तो यह आदत धीरे धीरे स्थायी बन जाएगी। समय के साथ आप खुद को एक बेहतर और अधिक ज्ञानवर्धित व्यक्ति पाएंगे, क्योंकि आपने रोजाना सुधार करने की आदत अपनाई है। प्रेरणा और लक्ष्य निर्धारण, इंस्पिरेशन एंड गोल सेटिंग। लेखक का कहना है कि स्थायी परिवर्तन के लिए हमें प्रेरित रहने की आवश्यकता होती है और यह प्रेरणा हमारे लक्ष्य निर्धारण से आती है। जब हम स्पष्ट रूप से अपने लक्ष्यों को जानते हैं और उन तक पहुंचने का ठानते हैं, तो हम अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य और प्रेरणा हमें सकारात्मक दिशा में लगातार बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपका लक्ष्य है अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना। अगर आप इसे अपने दिल से चाहते हैं, तो आप हर दिन कुछ न कुछ कदम उठाते रहेंगे, जैसे बिजनेस प्लान बनाना, मार्केट रिसर्च करना और संभावित निवेशकों से मिलना। यह लक्ष्य और प्रेरणा आपको अपने जीवन में स्थायी बदलाव और सफलता की ओर ले जाएगा। सकारात्मक सोच के स्थायी लाभ, लास्टिंग बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। लेखक ने यह भी बताया है कि सकारात्मक सोच का स्थायी प्रभाव केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों, कार्य में सफलता और व्यक्तिगत संतुष्टि पर भी होता है। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन को सुधारने के लिए निरंतर प्रेरित रहते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप अपने रिश्तों में सुधार लाना चाहते हैं। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आप दूसरों को समझने और सम्मान देने की कोशिश करते हैं। यह सोच आपके रिश्तों को स्थायी रूप से बेहतर बनाती है और आप हर संबंध में संतुष्टि महसूस करते हैं। आपसे सवाल। क्या आपने कभी अपने जीवन में स्थायी बदलाव लाने के लिए छोटे कदम उठाए हैं? क्या आपको लगता है कि सकारात्मक सोच को स्थायी आदत में बदलने से आपके जीवन में सुधार आया है? क्या आपने कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर सुधार और प्रेरणा का पालन किया है? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने स्थायी परिवर्तन के लिए क्या कदम उठाए हैं। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 12। इस अध्याय में हमने देखा कि स्थायी परिवर्तन के लिए सकारात्मक सोच, व्यवहार में बदलाव, सकारात्मक आदतों का निर्माण और निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है। जब हम इन सब उपायों को अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन में स्थायी बदलाव ला सकते हैं। लेखक ने हमें यह बताया कि कैसे हम अपने मानसिकता और व्यवहार को बदलकर अपनी जीवन शैली में सुधार कर सकते हैं, जिससे हम सफलता और संतुष्टि की ओर बढ़ सकते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि सकारात्मक सोच को जीवन के हर पहलू में कैसे लागू करें और अपने सपनों को साकार करने के लिए क्या कदम उठाएं। चैप्टर 13, अप्लाइंग पॉजिटिव थिंकिंग टू अचीव योर ड्रीम्स। अब हम 13वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है अप्लाइंग पॉजिटिव थिंकिंग टू अचीव योर ड्रीम्स। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि हम सकारात्मक सोच को अपनी लंबी अवधि की योजनाओं और सपनों को साकार करने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
यह अध्याय यह बताता है कि जब हम सकारात्मक रहते हैं और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। सकारात्मक सोच और सपनों को साकार करना। लेखक का कहना है कि सकारात्मक सोच हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति है। जब हम अपने सपनों के प्रति सकारात्मक रहते हैं, तो हम उन्हें हासिल करने के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित होते हैं। सकारात्मक सोच हमें मन से विश्वास दिलाती है कि हम जो चाहें वह पा सकते हैं। यह मानसिकता हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए दृढ़ बनाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपका सपना है कि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें। शुरुआत में आपको बहुत सी अड़चनें और चुनौतियां आएंगी, लेकिन जब आप सकारात्मक रहते हैं और सोचते हैं यह संभव है, मैं यह कर सकता हूं, तो यह मानसिकता आपको हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। जब आप हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो आप उन समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और अपने व्यवसाय को सफलता की ओर ले जाते हैं। सकारात्मक सोच और लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। लेखक का कहना है कि सकारात्मक सोच से लक्ष्य निर्धारण में मदद मिलती है। जब हम स्पष्ट और सकारात्मक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो यह हमें सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। सकारात्मक सोच से हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और हम अपने कार्यों को उस दिशा में निर्धारित कर सकते हैं जिससे हमें वह लक्ष्य प्राप्त हो सके। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपका लक्ष्य है 1 वर्ष में 5 किलो वजन घटाना। यदि आप सोचते हैं यह बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर सकता, तो यह नकारात्मक सोच आपको अपने लक्ष्य से दूर कर देती है। लेकिन जब आप सकारात्मक सोच अपनाते हैं और कहते हैं मैं इसे कर सकता हूं और मैं सही कदम उठा सकता हूं, तो आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। इसके बाद आप सही आहार और व्यायाम को अपनाकर अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाते हैं। सकारात्मक सोच से आपको उस लक्ष्य को पाने की दिशा स्पष्ट होती है। सकारात्मक सोच और कार्य योजना, एक्शन प्लान। लेखक का कहना है कि केवल सोचने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफलता तब मिलती है जब हम कार्रवाई, एक्शन करते हैं। सकारात्मक सोच से हमें अपनी कार्य योजना, एक्शन प्लान को स्पष्ट करने और उसे लागू करने की दिशा मिलती है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए निरंतर कदम उठाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपका सपना है कि आप एक लेखक बने और अपनी किताब प्रकाशित करें। यदि आप सोचते हैं क्या मैं यह कर पाऊंगा, तो यह डर और संकोच आपके रास्ते में रुकावट डाल सकते हैं। लेकिन जब आप सोचते हैं मैं यह कर सकता हूं, मुझे बस सही कदम उठाने की जरूरत है, तो आप अपने लिखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आप दिन प्रतिदिन लिखते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक सोच आपको उस प्रक्रिया में आत्मविश्वास देती है और आप सफलता की ओर कदम बढ़ाते जाते हैं। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ। लेखक का कहना है कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हमारे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। आत्मविश्वास हमें किसी भी कार्य को पूरी तन्मयता और समर्पण से करने के लिए प्रेरित करता है और यह हमें सफलता की ओर बढ़ने में मदद करता है। सकारात्मक सोच हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम जो भी कार्य करें उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपके पास उतनी कला नहीं है या आप इसमें उतने सक्षम नहीं हैं। लेकिन जब आप सकारात्मक सोच अपनाते हैं और खुद से कहते हैं मैं फोटोग्राफी में अच्छा कर सकता हूं, मुझे बस सही मार्गदर्शन और अभ्यास की जरूरत है, तो आप आत्मविश्वास से अपना हुनर विकसित करते हैं। आप अपनी तकनीकों को सुधारते हैं और धीरे धीरे अपनी कला में माहिर हो जाते हैं। सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास, कंटिन्यूअस एफर्ट।
लेखक का कहना है कि सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास का संयोजन सफलता का सूत्र है। जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, तो यह सकारात्मक सोच से प्रेरित होता है। निरंतर प्रयास से हम अपने सपनों को साकार करने के मार्ग पर बढ़ते रहते हैं और सफलता की दिशा में कदम उठाते रहते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक खिलाड़ी हैं और आपका सपना है कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करें। शुरुआत में आप कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे कि समय की कमी, शारीरिक थकावट या मानसिक दबाव। लेकिन जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं और खुद से कहते हैं, मैं इसे हासिल कर सकता हूं, मुझे बस अपनी मेहनत जारी रखनी है, तो आप हर दिन मेहनत करते हैं और लगातार प्रशिक्षण करते रहते हैं। आपकी निरंतर मेहनत आपको एक दिन सफलता की ओर ले जाती है और आप अपने लक्ष्य को साकार कर पाते हैं। सकारात्मक सोच को सपनों को साकार करने के लिए लागू करना। लेखक ने यह बताया है कि हमें सकारात्मक सोच को अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार लागू करना चाहिए। जब हम सकारात्मक रहते हैं, तो हम हर चुनौती को अवसर के रूप में देखते हैं और हम लगातार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपका सपना है कि आप संवेदनशील विषयों पर एक किताब लिखें। जब आप अपनी विचारधारा को सकारात्मक रखते हैं, तो आप हर दिन लिखने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। आप हर दिन अपनी लेखनी को सुधारते हैं और धीरे धीरे अपनी किताब को एक सफलता में बदलते हैं। यह सकारात्मक सोच आपके सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाती है। आपसे सवाल। क्या आपने कभी अपने सपनों को साकार करने के लिए सकारात्मक सोच अपनाई है? क्या आपको लगता है कि सकारात्मक सोच से आपको अपने लक्ष्य के लिए सही दिशा मिली है? क्या आपने कभी अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोच का सहारा लिया है? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप अपने सपनों को साकार करने के लिए सकारात्मक सोच को कैसे लागू करते हैं। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 13। इस अध्याय में हमने देखा कि सकारात्मक सोच का हमारे सपनों को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम सकारात्मक रहते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं और हर चुनौती को अवसर के रूप में देखते हैं। लेखक ने हमें यह बताया कि सफलता के लिए निरंतर प्रयास, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का संयोजन जरूरी है। जब हम इन सब का पालन करते हैं, तो हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि सकारात्मक सोच को हमारे जीवन के हर पहलू में कैसे लागू करें और अधिकतम सफलता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाएं। चैप्टर 14 लिविंग अ लाइफ ऑफ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। अब हम 14वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है लिविंग अ लाइफ ऑफ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि हम सकारात्मक सोच के माध्यम से अपने जीवन को न केवल बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। एक सकारात्मक जीवन जीने से हम न केवल अपनी दुनिया को बदलते हैं, बल्कि हम दूसरों को भी प्रेरित करते हैं और उन्हें भी सकारात्मक दिशा में प्रेरित करते हैं। सकारात्मक सोच का प्रभाव दूसरों पर। लेखक का कहना है कि जब हम सकारात्मक रहते हैं, तो यह हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास दूसरों को प्रभावित करता है। सकारात्मक सोच से हम अपने आसपास के लोगों को भी खुशहाल और प्रेरित कर सकते हैं। यह एक चक्र की तरह काम करता है। हमारी सकारात्मकता दूसरों को प्रेरित करती है और वे अपनी सोच और कार्यों में सुधार करते हैं, जिससे वातावरण में सकारात्मक बदलाव आता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक टीम लीडर हैं और आपकी टीम में लोग तनावग्रस्त और नकारात्मक हैं। अगर आप खुद सकारात्मक सोच अपनाते हैं और कहते हैं, हम सभी इसे साथ मिलकर कर सकते हैं, तो आपकी यह सोच टीम के बाकी सदस्य भी महसूस करेंगे। आप अपनी ऊर्जा और सकारात्मक दृष्टिकोण से उन्हें प्रेरित करेंगे और टीम के प्रदर्शन में सुधार होगा। आपकी सकारात्मकता अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगी और वे अपनी समस्याओं को हल करने के लिए सकारात्मक तरीके अपनाएंगे।
प्रेरक शक्ति का निर्माण, बिल्डिंग अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। लेखक ने यह बताया है कि हम सकारात्मक प्रभाव को स्थायी बनाने के लिए खुद को और दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। जब हम सकारात्मक रहते हैं तो हम दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता विकसित करते हैं। यह प्रेरणा हमारे शब्दों, कार्यों और राह दिखाने के तरीके से आती है। जब हम अपनी मेहनत और सफलता की कहानी साझा करते हैं तो हम दूसरों को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने अपने शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार किया है और 10 किलो वजन घटाया है। अगर आप इस यात्रा के बारे में दूसरों को बताते हैं तो यह उनकी सोच को सकारात्मक रूप में प्रभावित करेगा। वे भी आपसे प्रेरित होकर अपनी जीवन शैली में बदलाव करने की कोशिश करेंगे। आपकी प्रेरक शक्ति से वे खुद को सुधारने के लिए प्रेरित होंगे और आप उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। सकारात्मक जीवन जीने से आत्मविश्वास और प्रामाणिकता बढ़ती है। लेखक का कहना है कि जब हम सकारात्मक सोच को अपनाते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास और प्रामाणिकता को भी बढ़ाते हैं। एक व्यक्ति जो सकारात्मक सोचता है वह आत्मसंवेदनशील होता है, अपने कार्यों में पारदर्शिता रखता है और विश्वसनीयता से अपनी बात रखता है। इस प्रकार सकारात्मक जीवन जीने से हम न केवल अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं बल्कि दूसरों के प्रति विश्वास भी विकसित करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक टीचर हैं और आप अपनी कक्षा में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। आप हमेशा कहते हैं, हर छात्र के अंदर क्षमता है और हम सब मिलकर यह कर सकते हैं। जब आप यह सकारात्मक ऊर्जा अपने छात्रों के साथ साझा करते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आपकी सकारात्मक सोच उन्हें प्रेरित करती है और उनके प्रदर्शन में सुधार होता है। सकारात्मक सोच और नेतृत्व, लीडरशिप एंड पॉजिटिव थिंकिंग। लेखक का कहना है कि सकारात्मक सोच न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि नेतृत्व में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक सकारात्मक नेता अपनी टीम को प्रेरित करता है, उन्हें विश्वास दिलाता है और उनके लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब हम सकारात्मक सोच के साथ नेतृत्व करते हैं तो हम दूसरों को अपनी दिशा में मार्गदर्शन देते हैं और उनकी सफलता में योगदान करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक मनोबल गिरा हुआ टीम लीडर हैं और आपके कर्मचारियों को लगता है कि वे अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब आप अपने सकारात्मक दृष्टिकोण को साझा करते हैं, जैसे हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना कर सकते हैं, तो यह आपके कर्मचारियों को प्रेरित करेगा। वे आपके नेतृत्व में खुद को और अपनी टीम को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होंगे। दूसरों के लिए प्रेरणा बनना, बिकमिंग एन इंस्पिरेशन टू अदर्स। लेखक ने यह भी कहा है कि हमें दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उन्हें अपनी सोच और दृष्टिकोण से सकारात्मक दिशा में प्रभावित कर सकते हैं। जब हम खुद को सुधारते हैं तो यह हमारे आसपास के लोगों को भी सुधारने के लिए प्रेरित करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने अपनी नौकरी में सुधार किया और एक उत्कृष्ट पेशेवर बन गए। जब आप अपनी यात्रा को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो यह उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। वे भी आपकी सफलता को देखकर अपना धैर्य और मेहनत बढ़ाते हैं। आपकी यह प्रेरणा उनके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। सकारात्मक प्रभाव को साझा करना, शेयरिंग द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। लेखक का कहना है कि हमें अपने सकारात्मक प्रभाव को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। जब हम दूसरों को अपनी सोच और दृष्टिकोण के बारे में बताते हैं तो हम उन्हें अपनी सकारात्मकता और उत्साह का हिस्सा बना लेते हैं। यह सकारात्मकता उनके जीवन को भी बेहतर बनाती है और वे उसे अपनी दिनचर्या में लागू करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप अपने दोस्त को बताते हैं कि कैसे सकारात्मक सोच ने आपकी जिंदगी को बदल दिया। आप उन्हें बताते हैं कि जब मैंने सकारात्मक सोचना शुरू किया तो मैंने अपनी समस्याओं को अवसर के रूप में देखना शुरू किया और परिणाम बेहतर हुए।
जब आपका दोस्त यह सुनता है तो यह उन्हें भी प्रेरित करता है और वह भी अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए तैयार हो जाता है। आपसे सवाल, क्या आप अपने जीवन में दूसरों के लिए प्रेरणा बने हैं? क्या आपने कभी अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से दूसरों के जीवन में बदलाव लाने में मदद की है? क्या आपको लगता है कि सकारात्मक सोच के माध्यम से आप दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं? हमें